हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आशा और उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ाने वाले हैं जो ये जो 3 अंकों वाली संख्याएं होते हैं जिनका घन हम बिल्कुल शॉर्ट तरीक़ा से यानी शॉर्ट मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज हम ये सीखेंगे, ठीक है। 3 अंकों वाली संख्याओं का घन निकालना है ना, वो भी बिल्कुल सहज तरीक़ा से, वो भी बिल्कुल सुविधा, बिल्कुल सहज तरीक़ा से, बिल्कुल सरल तरीक़ा से हम आप सबको बताने वाले हैं। तो चलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, और विशेष क्या कहें। चलिए आज हम ये बिल्कुल शॉर्ट मेथड से आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल ट्रिक बाय ट्रिक से। आप इसका 2 तरीका, बहुत सारे तरीका है बनाने का, ठीक है। इसका बहुत सारे तरीका हो सकते हैं। तरीका क्या हो सकते हैं? आप a+b का होल क्यूब भी आप इस पे लिख सकते हैं, ठीक है। a+b का होल क्यूब पर। बाकी है आप a³ + b³ जो होता है उस पर भी आप इसको पुट कर सकते हैं। तो चलिए हम एक तरीका जानते हैं, उस तरीका से हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो चलिए आप मेरे साथ बने रहिए। तरीका क्या है, ये ट्रिक्स क्या है, इसको जो देख रहे हैं आप, ये जो शुरुआत वाला ए को, इसको आपको लेना है ए मानना है। क्या मानना है? ए। और ये 2 डिजिट देखते हैं 0 1, है ना। ये 0 1 देखते हैं लास्ट वाला, इसको आपको बी मानना है। क्या मानना है? बी, ठीक है। अब हमको करना क्या है, इसका ट्रिक्स होता है कि ए क्यू इस प्रकार से आपको हाइफन देना है, a³ इसके बाद 3a² b करना है, फिर हाइफन देना है, फिर इसके बाद 3ab² देना है, फिर हाइफन देना है, और लास्ट में क्या करना है, b कौन है आपका 0 1, तो b का क्या करना है मेरे प्यारे, q कर देना, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं। करना क्या है कि इसमें जो 3 डिजिट वाले जो अंक संख्या होंगे 3 अंकों के, उसमें क्या करना है, शुरुआत से, है ना, बाएं तरफ से जो 1 अंक होंगे उस अंक को आपको ए मानना है। फिर दाएं तरफ जाएंगे, दाएं तरफ 2 अंक होंगे उसको बी मानना है, ठीक है। बी मानना है, उसको क्या मानना है, बी मानना है। इसके बाद आपका ये जो ट्रिक्स पर आप देख रहे हैं, ये आपका ट्रिक्स है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्या करना है, ए का क्यू करना है, फिर क्या करना है, हाइफन देना है, 3a² b देना है, फिर हाइफन देना है, 3ab² देना है, फिर हाइफन देना है, b का क्यू कर देना है। अब चलिए, जब हम इतना कर लेंगे तो करने के बाद हमें हर एक स्थान पर 2 अंक लेना होगा, ठीक है। 2 अंक से ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। 2 अंक से ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ 2 ही अंक लेना है। और तीसरे वाले अंक होगा वो हम आगे को ट्रांसफ़र करेंगे, कैरी देंगे, ठीक है। कैरी का मतलब हासिल होता है, वो हम कैरी देते चलेंगे। बात समझ में आई? तो चलिए यहाँ पर कीजिएगा ए का क्यू, ए आपका 1 हुआ, तो यहाँ से हमने हल करना शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिएगा दोस्तों, ए है तो 1 का हमने क्यूब कर दिया, ठीक है। ए का क्यूब कर दिए। इसके बाद आगे देखिएगा, ए का क्यूब कर दिए, फिर इसके बाद हाइफन दे दिए। अब 3a² b है, तो 3 तो आपको ये ट्रिक्स फार्मूला का है, a² क्या है, तो 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे 3a²। इसके बाद b क्या है, 0 1 है, तो 0 1 है तो 1 से पहले 0 होता है, तो हम क्या करते हैं, उस 0 को काउंट नहीं करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 3a, a का मतलब क्या, 1। अब b का स्क्वायर है ना, इस पॉइंट जो दे रहे हैं ना, इसका मतलब गुना होता है। ये पॉइंट का मतलब गुना होता है, आप इसको दशमलव नहीं समझ जाइएगा। यहाँ पर 1 है, इसके बाद 0 1 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 का ही स्क्वायर लेंगे। इसके बाद BQ क्या है, 0 1, ठीक है। इसका आपको क्या करना है,
क्यूब करना है, 0 1 का क्यूब करना है। ठीक है, अब इतना कर देना है, बस आप सिंपली कर दीजिए। 1 का क्यूब क्या होता है, सबसे पहले इधर से करते हैं। ठीक है, आपको कितना डिजिट लेना है, 2 डिजिट लेना है। क्यूब कीजिएगा, 0 1 का क्यूब कीजिएगा तो क्या होगा, 0 ही 1 होगा। 2 डिजिट ले लिए, क्योंकि 0 1 का क्यूब कीजिएगा, 0 1 का पावर 3 का गुना कीजिएगा तो 0 1 होगा। 1 का क्यूब 1 होता है। तो हमने क्या बोला, जब क्यूब करेंगे तो इसका 2 अंक लेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, 1 में 1 से 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3 होगा, और 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 होगा। तो कहने का मतलब यही है कि 3 में इन सब से गुना कीजिएगा तो ये 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको एक 0 लेना है। ठीक है, क्या लेना है, 0 नहीं लेना, 0 लेना है। 3 के बाद 0 नहीं लेना है, 3 से पहले लेना है। तो 3 से पहले हम एक 0 ले लिए, 2 डिजिट ले लिए यहाँ भी और 2 डिजिट यहाँ भी। ठीक है, अब चलिए इस वाले में भी वही है, 3 है, इसमें 1 के स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो 3 गुने 1 बराबर क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, इसका भी एक 0 ले लेंगे। ठीक है, यानी 2 डिजिट आपको लेना है। कितना डिजिट लेना है, 2 डिजिट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आइएगा तो इसका 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। फाइनली दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, देखिए कितना आसान है, आप चंद मिनटों में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे और कर लेंगे। ठीक है, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। बात समझ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, इसका क्यूब करते हैं, 205 का करते हैं तो समझिएगा, इसको 205 का क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपका A हो जाएगा और ये आपका B हो जाएगा। ये A हो जाएगा और ये B हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर से भी फास्ट है। अब इतना कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट शॉर्ट मेथड से समझा देते हैं। देखिए, क्योंकि इसमें हम तो अब लॉन्ग से कुछ बता दिए हैं, अब इसमें बिल्कुल शॉर्ट करेंगे। देखिएगा, A का क्या करना है, A का आपको करना है मेरे प्यारे, A का करना है क्यूब। तो A कितना है आपका, 2 है। तो 2 को हमने क्यूब कर दिया, हाइफन दिया। इसके बाद करना है हमको क्या, 3A स्क्वायर B। तो 3A का मतलब क्या, 2 स्क्वायर, और B का मतलब क्या, 0.5। तो हमने क्या बोला, 0.5। तो 0.5 का स्क्वायर करेंगे, 0.5 होगा ना, स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, 0.5 होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम 0.5 है ना, तो 5 0 को ना लेकर हम 5 रखेंगे। क्या रखेंगे, 5। क्यों अब 5 रखेंगे कि कोई भी संख्या के पहले 0 होता है तो उसको सिर्फ उस संख्या ही काउंट किया जाता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 ही रखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर हाइफन देंगे। अब है 3A B स्क्वायर। B स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर। अब लास्ट में क्या करेंगे, BQ कर देंगे। क्या करेंगे, BQ। तब BQ आपका कितना है, 0.5 है, इसका क्यूब कर देना BQ का। ठीक है, अब चलिए चलते हैं। हमने क्या बोला, जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो लास्ट से आपको क्या रखना है, 2 डिजिट ही रखना है। कितना डिजिट रखना है, 2 डिजिट। तो देखिए यहाँ से आपका 5 का क्यूब कीजिएगा। 5 का क्यूब आप यदि करते हैं तो देखिएगा, 5 गुने 5 गुने 5, तो ये बराबर आपको देता है 125। तो हमने क्या बोला कि 2 डिजिट ही रखना है, बाकी 1 डिजिट जो बचेगा वो अगला को कैरी देना है। ठीक है, तो यहाँ से आप कीजिएगा, तो इसका 2 डिजिट रखिएगा तो कितना लिखिएगा, इसका जो रखिएगा 2 डिजिट रखिएगा तो कितना होगा, तो इसमें आपको रखना कितना है, 2 डिजिट। तो 5 पंचे 25। ठीक है, और इसमें के 125 हमने यहाँ किया है, तो 1 कैरी आ जाएगा तो इसको देगा। अब देखिए, अब इसका करेंगे, इसका तो 5 पंचे 25, 25 तिया 75, 5 पंजे 25, 25 तिया 75, 75 दूना 150।
तो 150 वो है, हासिल इसमें के 1 है, तो कितना होगा 150 में हासिल 1 जोड़िएगा तो 151, तो 151 के 151 है ना, 151 होगा तो 51 जो के तौर लिखेंगे क्योंकि 2 डिजिट लेना है, तो 2 डिजिट ले लिए। अब उसमें के 1 बचा तो 1 हम क्या देंगे, कैरी देंगे। अब इसको तो देखिएगा 2 से 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर 2, 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 पंचे 60, इसका हासिल है 61। 60 आया तो 61 हम 2 डिजिट लिखना है, तो 61 इसमें लिख दिए। अब चलिए लास्ट वाला जो प्रोसेस है 2 है, तो 2 के पावर 3 है, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8। फाइनली यही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना शॉर्ट है, ठीक है। आप लॉन्ग मेथड से बनाइएगा तो इतना जल्दी और इतना आसान तरीक़ा से आपको ये फाइंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन से आपका कितना है, ये है 106। आप इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर सॉल्व कर टाइप कीजिएगा। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो फिर मैं अगले वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन फिर दूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। चलिए।